हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो है करंट अफेयर्स की वीडियो और इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये आपको आने वाले इस पूरे साल में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ ध्यान से पूरी वीडियो को देखें और इसका सेट लगाएं। और ये जो 50 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट है ये जनवरी 2022 से मैंने लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से है पूछे जा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं आज का सेट। क्वेश्चन है पहला कि वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी रूप से 18 से 19 जनवरी 2022 के बीच निम्न में से किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आंसर है ऑप्शन डी, चीन की अध्यक्षता में। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी रूप से 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा किया गया। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था का एक समूह है जिसके अंतर्गत ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किसको अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को। 28 जनवरी 2022 को अर्थशास्त्री डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर ने देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में किसके द्वारा सैन्य अभ्यास पश्चिम लहर आयोजित किया गया। आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना के द्वारा। 25 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी तट पर संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 संपन्न हुआ। यह अभ्यास 20 दिनों की अवधि तक चला। इसका आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान की परिचालन संबंधी योजनाओं को सुदृढ़ करने और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना एवं तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। हाल ही में किस भाषा की फिल्म कुझंगल को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। आंसर है ऑप्शन बी, तमिल भाषा का। भारत में PS विनोद राज निर्देशित फिल्म कुझंगल ने 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत ने तट आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के निर्यात के लिए किस देश के साथ 374.96 मिलियन डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। आंसर है इसका ऑप्शन बी, फिलीपींस के साथ। भारत ने निम्न में से किस देश की तकनीकी मदद से भारत के 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील करने की घोषणा की है। आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल की मदद से। भारत ने इजराइल की तकनीकी सहायता से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के आसपास के 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में रूपांतरित करने का निर्णय लिया है। इन 150 उत्कृष्टता गांवों में से 75 गांवों को भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रथम वर्ष में अपनाया जा रहा है, जहां भारत एवं इजराइल एक साथ काम करेंगे। 25 जनवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इस सूचकांक में 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। सूचकांक में डेनमार्क, फिनलैंड एवं न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे हैं, जिसमें कि भारत का स्थान 85वें स्थान पर ये रहा है। हाल ही में निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 हो गई है। आंसर है ऑप्शन ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को वर्ष 2010 के बाद टाइगरों की संख्या को दोगुना करने पर प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है?
आंसर है ऑप्शन ए एस्ले बार्टी ने। दुनिया की नंबर 1 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। महिला एकल वर्ग के खिताबी मुकाबले में उन्होंने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को सीधे सेटों में 6-3, 7-6 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। यह राफेल नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। केंद्र सरकार ने हाल ही में निम्न में से किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 30 जनवरी को। 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 197वीं जयंती मनाई गई है? आंसर है इसका ऑप्शन सी लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। इसकी मृत्यु लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक विशाल प्रदर्शन के समय लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल होने के कारण हुई थी। इनकी मृत्यु जो है वो 17 नवंबर 1928 को हुई थी। हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है? आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गया है? आंसर है ऑप्शन सी एंटीगुआ एवं बारबुडा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ और बारबुडा बन गया है। हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है? आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस ने। फ्रांस ने गूगल और फेसबुक पर लोगों की जासूसी का आरोप लगाया है। इसके कारण दोनों कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गूगल और फेसबुक दोनों ही कंपनियों पर फ्रांस में कुकीज ट्रैक करने के आरोप लगे हैं। फ्रांस वॉचडॉग कमीशन CNIL की तरफ से गूगल पर 1263 करोड़ रुपए और फेसबुक पर 505 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों कंपनियों पर फ्रांस के डेटा प्राइवेसी नियम के उल्लंघन का आरोप है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए हैथम अल घैस को। 3 जनवरी 2022 को कुवैत के हैथम अल घैस पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक के नए महासचिव नियुक्त हुए। इस पद हेतु उनका कार्यकाल 1 अगस्त 2022 से प्रारंभ होगा तथा इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। आंसर है ऑप्शन सी पियरे ओलिवियर गॉरिंचस को। IMF में भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ की जगह फ्रांस के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गॉरिचस को अगला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
आंसर है ऑप्शन सी 85वां स्थान। इस सूचकांक में प्रथम स्थान डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड का है, जिनमें से प्रत्येक को 88 का स्कोर प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्थान 180 देशों में 85वां रहा तथा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश में दक्षिणी सूडान 11 अंक, सीरिया 13 अंक और सोमालिया 13 अंक से सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर रहे। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मॉर्निंग कंसल्ट के इस सर्वे में दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ उनका नाम सबसे ऊपर है। दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर और तीसरे स्थान पर इटली के पीएम मारियो द्राघी है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल चौथे तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें स्थान पर है। 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा? आंसर है ऑप्शन बी चीन के साथ। किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, जो कि पोलैंड का खिलाड़ी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन डी 83वां स्थान। भारत ने 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 111 देशों के बीच 83वें स्थान पर अपनी स्थिति में 7 स्थानों का सुधार किया है। भारत अक्टूबर में 2021 में 116 देशों में 90वां स्थान पर था। अफगानिस्तान के पास दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है, जिसका वीज़ा मुक्त स्कोर 26 है। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किसे हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए जापान एवं सिंगापुर को। जापान और सिंगापुर ने हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2022 में संयुक्त शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। उसके पासपोर्ट धारकों को 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। 25 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? आंसर है ऑप्शन बी समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। 25 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। उद्देश्य मतदाताओं को प्रोत्साहन करना, उन्हें सुविधा प्रदान करना तथा विशेषकर नए मतदाताओं के लिए अधिकतम नामांकन करना है। 2022 की जो थीम है वो मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव है। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को। आयशा मलिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी? आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान की। दिमितार कोवासेवस्की किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? आंसर है ऑप्शन ए मैसिडोनिया का। किस टेनिस खिलाड़ी को टीकाकरण न करवाने के कारण ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया गया? आंसर है ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच को। टीकाकरण न करवाने के कारण टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्वास्थ्य और अच्छी व्यवस्था के आधार पर उनका वीजा रद्द कर दिया था। कोविड-19 टीकाकरण पर भारत के स्मारक डाक टिकट में किस टीके को दर्शाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी कोवैक्सीन को। भारत ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 टीकाकरण पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस स्टैंप में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक वरिष्ठ नागरिक को कोवैक्सीन का टीका लगाते हुए दिखाया गया है।
श्रीलंका ने किस देश की सहायता से जाफना कोलंबो लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? आंसर है ऑप्शन डी, भारत की सहायता से। निर्भया कढ़ी अभियान से कौन सा राज्य जुड़ा है? आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। ओडिशा के गंजम जिला राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। इसने निर्भया कढ़ी नाम का अभियान चलाया। इस अभियान के माध्यम से बाल विवाहों को रोका जा रहा है। निम्नलिखित में से किस देश ने 30 जनवरी 2022 को अपनी हवासोंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया ने। अफ्रीका में आए उष्णकटिबंधीय तूफान एना ने निम्न में से किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। मोजाम्बिक, मलावी और मेडागास्कर, इन सभी को। तेलिनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। तेलिनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। हाल ही में इस पक्षी अभयारण्य में प्रवासी स्पॉट बिल्ड पेलिकन की सामूहिक मौतों के कारण चर्चे में रहे। 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं कि इस वर्ष 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। राधे श्याम खेमका को साहित्य एवं शिक्षा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। प्रभा अत्रे, जिन्हें पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आंसर है ऑप्शन बी, संगीत से। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी। 89 वर्षीय किराना घराने की गायिका प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने एक ही मंच से हिंदी और अंग्रेजी में संगीत पर 11 पुस्तकें जारी करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा राधे श्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, ये सिविल सेवा के लिए, और कल्याण सिंह को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। IMF वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जनवरी के आकलन के अनुसार 2021-22 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? आंसर है ऑप्शन ए, 9%। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य सरकार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के लिए। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत इस ऋण को मंजूरी दी गई। 23 जनवरी 2022 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन बी, PV सिंधु। 18-23 जनवरी 2022 के मध्य BWF सत्र 2022 की बैडमिंटन प्रतियोगिता सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई, जिसमें महिला एकल का खिताब PV सिंधु, जो कि भारत के है, PV सिंधु ने जीता। उपविजेता इसमें मालविका बंसोड़, जो कि भारत के हैं, ये रही। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन सी, जापान। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में जापान ने भारत को 20 से हराकर यह खिताब जीता है। 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की।
इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं कि इसके अनुसार देश में कुल वन और वृक्षारोपण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। देश में कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है। 23 जनवरी 2022 को किस महापुरुष की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। 21 जनवरी 2022 को कौन यूएनडीपी इंडिया की पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी? आंसर है ऑप्शन सी, प्राजक्ता कोली। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस कब मनाया गया? आंसर है ऑप्शन बी, 31 जनवरी को। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन डी, किरण बेदी द्वारा। देश के प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 17 जनवरी 2022 को दिल्ली में निधन हो गया। वे किस नृत्य से संबंधित थे? आंसर है ऑप्शन बी, कथक से। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर